पाकिस्तान के तपते रेगिस्तान में रेत और समय की परतों के नीचे मानवता की सबसे रहस्यमय सभ्यता के अवशेष दबे पड़े हैं। 4000 साल से भी ज्यादा समय तक ये प्राचीन शहर खामोशी में सोते रहे। उनके राज फिरौन की कब्रों से भी गहरे दफन थे। उनकी कहानियां अनकही रहीं, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया मानव उपलब्धियों की सुर्खियां बटोरते रहे। यह है सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, एक कांस्य युगीन चमत्कार जिसने प्रारंभिक मानव समाज की हमारी समझ को बदल दिया और हमें ऐसे रहस्य दिए जो आज तक बने हुए हैं। साल था 1856। अंग्रेज इंजीनियर औपनिवेशिक भारत में रेल की पटरियां बिछाने के लिए गिट्टी की तलाश में अनजाने में पुरातत्व के सबसे बड़े अपराधों में से एक कर बैठे। उन्होंने रावी नदी के पास रहस्यमय टीलों से लाखों प्राचीन ईंटों को लूटा और उनका इस्तेमाल करके वो रेलवे लाइन बनाई जो लाहौर को मुल्तान से जोड़ती थी। दशकों तक ट्रेनें इन पटरियों पर गरजती रहीं। उनके पहिए एक खोई हुई सभ्यता के टुकड़ों पर लुढ़कते रहे जो रोमन साम्राज्य से 2000 साल पुरानी थी। 1921 तक जाकर इस विनाश की भयावहता साफ हुई। सर जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, उन खुदाई के अवशेषों के सामने खड़े थे जो विद्वानों की प्राचीन दक्षिण एशिया के बारे में हर धारणा को चुनौती देते थे। उनके सामने था हड़प्पा, एक शहर इतना परिष्कृत, इतना बेहतरीन ढंग से नियोजित कि यह आदिम प्राचीनता की पूरी अवधारणा को हिला देता था। इस खोज ने पुरातत्व समुदाय में हलचल मचा दी। यहाँ था एक उन्नत शहरी सभ्यता का सबूत जो सिंधु घाटी में फल फूल रही थी जब यूरोप अभी भी पाषाण युग में फंसा हुआ था। 2 साल बाद धरती से एक और रहस्योद्घाटन हुआ। मोहनजोदड़ो में, जिसका मतलब सिंधी में मुर्दों का टीला है, पुरातत्वविदों ने एक और भी शानदार शहर का पर्दाफाश किया। जैसे जैसे उन्होंने सहजता से हजारों साल की जमी मिट्टी को हटाया, एक शहरी कलाकृति सामने आई। सड़कें बिल्कुल सही ग्रिड में बिछी हुई, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और बहुमंजिला इमारतें जो आधुनिक मानकों की बराबरी करने वाली इंजीनियरिंग कुशलता की गवाही देती थीं। इन खोजों का पैमाना दम तोड़ देने वाला था। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी बड़े इलाके में फैली थी। अरब सागर से हिमालय की तलहटी तक, पूर्वी अफगानिस्तान से पश्चिमी भारत तक, यह कांस्य युगीन समाज 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैला था। एक विस्तार जो इसे सभी प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी बनाता था। अपने चरम पर 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी 1000 से ज्यादा बस्तियों में रहने वाले अनुमानित 50 लाख लोगों का घर थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहरों में 40,000 या उससे ज्यादा की आबादी थी, जो उन्हें दुनिया के पहले सच्चे महानगरों में से एक बनाता था। ये मिट्टी की झोपड़ियों की कच्ची बस्तियां नहीं थीं, बल्कि सावधानी से नियोजित शहरी केंद्र थे जो आधुनिक शहरी योजनाकारों को भी ईर्ष्या से भर देते। हड़प्पा की पुनर्निर्मित सड़कों पर चलिए और आप शहरी नियोजन देखते हैं जिसकी बराबरी पश्चिमी दुनिया में अगले 3000 साल तक नहीं हुई। शहर सटीक ग्रिड व्यवस्था पर बसे थे। मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थीं। छोटी गलियां बिल्कुल सही कोनों पर काटती थीं। मुख्य मार्ग इतने चौड़े थे कि 2 बैलगाड़ियां आराम से गुजर सकती थीं। सभ्यता की यातायात प्रवाह और व्यापार की समझ का प्रमाण। लेकिन शायद सबसे उल्लेखनीय था उनकी जल प्रबंधन में महारत। इन प्राचीन शहरों के हर घर को एक विस्तृत सीवेज व्यवस्था से जोड़ा गया था। सड़कों के नीचे ढकी नालियां चलती थीं, जो कचरे को आवासीय इलाकों से दूर ले जाती थीं, उस कुशलता के साथ जिसकी बराबरी कई आधुनिक शहर भी मुश्किल से कर पाते। निजी कुएं व्यक्तिगत घरों को ताज़ा पानी की आपूर्ति करते थे,
जबकि सार्वजनिक स्नानागार और जलाशय समुदाय की सेवा करते थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार अपनी बिल्कुल फिट ईंटों और जलरोधी बिटुमेन की परत के साथ धार्मिक शुद्धिकरण के लिए डिजाइन की गई सार्वजनिक वास्तुकला के दुनिया के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। हड़प्पावासी कुशल शिल्पकार और व्यापारी थे जिनका प्रभाव प्राचीन दुनिया भर में फैला था। उनकी कार्यशालाएं बेहतरीन आभूषण, बिल्कुल संतुलित बाट और माप और उल्लेखनीय एकरूपता वाले मिट्टी के बर्तन बनाती थीं। हड़प्पा की मुहरें रहस्यमय प्रतीकों और पशु आकृतियों से उकेरे गए स्टीटाइट के छोटे वर्ग मेसोपोटामिया तक में मिली हैं, महाद्वीपों तक फैले व्यापारिक नेटवर्क का सबूत। ये प्राचीन व्यापारी अफगानिस्तान से कीमती पत्थर, राजस्थान से तांबा और अरब सागर के तट से शंख का व्यापार करते थे। फिर भी अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद हड़प्पावासी निराशाजनक रूप से रहस्यमय बने हुए हैं। उनकी लिपि, जिसमें 400 से ज्यादा प्रतीक हैं, सभी डिक्रिप्शन के प्रयासों का विरोध करती रही है। मिस्री हायरोग्लिफ्स या मेसोपोटामियाई क्यूनिफॉर्म के विपरीत हड़प्पा लेखन प्रणाली अपने राजों को ईर्ष्यालु तरीके से छुपाती है। हम उनके विचार नहीं पढ़ सकते, उनकी मान्यताओं को नहीं समझ सकते या यह भी नहीं जानते कि वे अपने आप को क्या कहते थे। वे एक ऐसी सभ्यता है जो हमसे केवल पुरातत्व की भाषा में बात करती है, अपनी इमारतों, अपनी कलाकृतियों और अपनी शहरी योजना के जरिए। जो हम जानते हैं वह एक उल्लेखनीय रूप से समतावादी समाज की तस्वीर पेश करता है। मिस्र और मेसोपोटामिया के अपने समकालीनों के विपरीत हड़प्पा शहर सामाजिक स्तरीकरण के बहुत कम सबूत दिखाते हैं। कोई भव्य महल या स्मारकीय मंदिर नहीं है, शासक वर्ग या पुजारी वर्ग के कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं। घर आकार में अलग अलग हैं, जो कुछ हद तक धन की असमानता का सुझाव देते हैं, लेकिन अन्य प्राचीन सभ्यताओं में देखी गई विशाल असमानताओं के करीब भी कुछ नहीं। इसने कुछ विद्वानों को यह प्रस्तावित करने पर मजबूर किया है कि हड़प्पावासियों ने इतिहास के सबसे पुराने मध्यम वर्गीय समाज के उदाहरणों में से एक विकसित किया था। उनकी कला जानवरों और प्रकृति से मोहित लोगों को दर्शाती है। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक नर्तकी की अपने आत्मविश्वास से भरे पोज और जटिल आभूषणों के साथ कलात्मक परिष्कार और सांस्कृतिक परिष्करण की बात करती है। हड़प्पा की मुहरों में सांड, हाथी, बाघ और गैंडों के शानदार चित्रण हैं, अक्सर रहस्यमय मानव आकृतियों के साथ, जिन्हें कुछ लोग हिंदू देवताओं के प्रारंभिक प्रतिनिधित्व के रूप में व्याख्यायित करते हैं। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के आसपास यह उल्लेखनीय सभ्यता गिरावट की ओर बढ़ने लगी। कारण विद्वानों के बीच गर्म बहस का विषय बने हुए हैं। जलवायु परिवर्तन ने नदियों का रुख बदल दिया होगा, कृषि और व्यापार को बाधित किया होगा। सरस्वती नदी, जो कभी सिंधु के समानांतर बहती थी, सूखने लगी, जिससे उसके किनारों की सैकड़ों बस्तियों को छोड़ना पड़ा। 1300 ईसा पूर्व तक महान शहर काफी हद तक छोड़ दिए गए थे, उनकी आबादी छोटी बस्तियों में बिखर गई या उभरती संस्कृतियों में समा गई। सिंधु घाटी सभ्यता माया या कांस्य युगीन भूमध्य सागरीय संस्कृतियों की तरह अचानक नहीं ढही, यह धीरे धीरे फीकी पड़ी, जैसे कोई मोमबत्ती धीरे धीरे बुझ रही हो।